हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है बिजनेस मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएशन। और इसमें हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन और कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो उन बेसिक रूल्स की हेल्प से सॉल्व हो सकते हैं वो हमने करके देखे। आज भी हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो उन्हीं बेसिक रूल्स की हेल्प से आप सॉल्व कर पाएंगे। अभी हमने प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल की बात नहीं की है, चेन रूल की बात नहीं की है। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो 7-8 हमारे पास बेसिक रूल्स हैं उनकी हेल्प से किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। और आप लोग बेटा जो रेगुलरली हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं, उन्हें पसंद आ रहे हैं, उनके लिए गिफ्ट हमारे पास है कि जब आप लोग प्रॉपरली अपने नोट्स बनाएंगे, काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और वो आप हमें यहाँ पर लाकर दिखाएंगे ऑफलाइन कोचिंग में, शोएब सर क्लासेस में आकर, तो ये गिफ्ट एक हमारे पास है आपके लिए। ये रजिस्टर आपके लिए यहाँ पर इंतजार कर रहा है, आपको दिया जाएगा जब आप प्रॉपरली मेहनत कर रहे हैं। तो ये आपके लिए छोटा सा एक गिफ्ट है। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम देखते हैं एक इजी क्वेश्चन और उसके बाद चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो आज क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल्स टू x रेज टू द पावर 7 का रूट। अब आप सोचेंगे यार ऐसा डिजाइन तो हमने पहली बार देखा है, ये तो किसी बेसिक रूल में था ही नहीं। तो अभी हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, अभी हम कोशिश करेंगे कि इसको और सिंप्लीफाई कर पाए। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसका ये मतलब होता है बेटा, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो ये हो गया x रेज टू द पावर 7, पूरे की पावर हाफ हो गई है, ठीक है ना, होल रेज टू द पावर हाफ। और ये कुछ इस तरह नजर आएगा, जब ये 2 हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 7/2, x रेज टू द पावर 7/2। और बेसिक रूल हमने पढ़ा था कि अगर x रेज टू द पावर n है तो आप लिख देंगे nx n-1, nx n-1 की फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर आप देखते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा dy/dx इक्वल्स टू n क्या है 7/2 x और n-1। इसको हम एक बार माइनस करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए 7/2 -1 जब आप करेंगे एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा। ये हो गया आपका 7 - 2 यानी कि 5/2। और आंसर हमें मिल जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद 7/2 x रेज टू द पावर 5/2। ये हो जाएगा बेटा आपका फाइनल आंसर। और अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे क्वेश्चन हमें रूट की फॉर्म में गिवन था, इसी तरह आप इनको आंसर देना चाह रहे हैं रूट की फॉर्म में, तो आप इसको फर्दर लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 7/2। अब यहां पर देखिए पावर 7 थी और रूट था, है ना, तो आप इसको इस तरह कह पाएंगे x रेज टू द पावर 5 का रूट। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो आइए बेटा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल्स टू 5 log x प्लस x रेज टू द पावर -4 प्लस 1/x। तो यहां से एक एक करके हम देखेंगे कौन कौन सा रूल हमारे काम में आ रहा है। देखिए log x का हमने सुना था 1/x, अब यहां पर लिखा हुआ है 5 log x। तो सबसे पहले तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक एक करके। तो आप लिखेंगे भाई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, अब देखिए जो कांस्टेंट टर्म है वो तो पीछे आ जाएगा और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे log x के डिफरेंशिएशन से। तो log x का डिफरेंशिएशन आपने देखा है 1/x होता है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1/x प्लस, फिर आप देखेंगे x रेज टू द पावर -4, तो ये हो गया x रेज टू द पावर n। तो क्या लिखते हैं आप इसके लिए n x n-1। फिर आगे चलिए जरा, प्लस यहां पर गिवन है 1/x। तो यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं भाई, 1/x देखते ही आप इसको log x करना शुरू कर देंगे। भाई log x का जो आंसर है, log x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1/x है, 1/x का log x नहीं है। तो फिर क्या करें, आप इसको इस तरह देखेंगे कि ये हमें गिवन है x रेज टू द पावर -1,
ये x जो है ऊपर चला जाएगा, जब ये नीचे है कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर 1 है, और जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1। तो ये बन जाएगा x रेज टू दी पावर n की फॉर्म में। तो जब ये x रेज टू दी पावर n बन गया तो n x n-1 इसका आंसर होगा। आज की जो क्लास है उसमें स्पेशली हमारा फोकस यही है कि जो इजी क्वेश्चंस है लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता किस तरह से सॉल्व होंगे, जबकि बेसिक रूल से ही सॉल्व कर लेंगे आप इनको, वो हम आपको समझा पाए। अब देखिए आंसर क्या हो गया, 5/x प्लस माइनस 4x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस रेज टू दी पावर -5। फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस हो गया माइनस, तो माइनस x और माइनस माइनस हो गया प्लस, इसका स्क्वायर आ गया। तो फाइनली आप ये लिख दीजिए इस तरह से कि dy/dx की वैल्यू आ गई है 5/x माइनस 4। अभी पावर क्योंकि माइनस में है तो स्क्वायर से लिख देते हैं, पॉजिटिव हो गई माइनस, अब ये देखेंगे माइनस में है तो 1/x²। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, इसके आगे आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आ गई आपकी dy/dx की वैल्यू, और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये आपने आंसर लिख दिया। इसी तरह चलते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो आइए बेटा देख लेते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन को ये नजर में रख के देखिएगा कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक रूल से ही सॉल्व हो जाता है। आइए समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इफ y इक्वल्स टू √x/a प्लस √a/x then show that 2xy dy/dx equals to x/a minus a/x। इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि डिजाइन आप क्वेश्चन का देख रहे हैं, ऐसे तो हमने कुछ बेसिक रूल में पढ़ा ही नहीं है, तो पहले हम इसको अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। आपको करना है सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा समझिए जरा, आप देखेंगे y² इक्वल्स टू, इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, कुछ इस तरह नजर आएगा ये √x/a प्लस √a/x, और इस पूरी जो वैल्यू है होल टर्म का स्क्वायर करना है, तो ये इस तरह नजर आता है। देखिए ये पूरा a बन जाएगा और ये बन जाएगा b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आंसर आता है इसका, देखिए ये तो एज इट इज रहा, और ये हो जाएगा a², है ना, ये वाला a नहीं है, मतलब ये जो पूरा टर्म है इसका स्क्वायर जब करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x/a प्लस b², इसको हम b कह रहे हैं, तो इसमें भी जब इसका स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा a/x, और प्लस हम कहते हैं 2ab, यानी कि 2 इंटू a इंटू b, तो रूट दिस इंटू रूट दिस। अब आपको ये पता है कि जब हम पावर एंड एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं तो जब पावर हमारी सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसी रूल को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और हमें मिलेगा y² इक्वल्स टू x/a प्लस a/x प्लस 2, तो यहीं पर रहा, तो क्या कहा, पावर जब सेम होती है बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये जो रूट है ना, तो ये इस पूरे के ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा x/a इंटू a/x। अब इसको सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, 1 बचा, √1 की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनल रिजल्ट जो आपके पास आया वो आएगा y² इक्वल्स टू x/a प्लस a/x प्लस 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। तो आपको इसको डिफरेंशिएट नहीं करना बल्कि इसको करना है, और इसको डिफरेंशिएट करके ये लेकर आना है। चलिए समझ लेते हैं। तो यहां से आप करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो समझिए जरा, हमें ये पता है कि x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x। अब यहां पर तो लिखा हुआ है y², इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y आ जाएगा, क्योंकि x² का 2x और y² का 2y। लेकिन मसला यहां पर एक आता है कि हम y वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे जब भी हम y को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार dy/dx आपको लिखना है ना। ज्यादा इसमें टेक्निकल जो बातें हैं उसको हम नहीं देख रहे, सिर्फ क्या देख रहे हैं फिलहाल कि अगर हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक बार तो x के हिसाब से देखा,
कि एक्स स्क्वायर का 2x तो वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन क्योंकि y को कर रहे हैं तो एक बार आपने लिख दिया dy अपॉन dx। आगे चलिए समझिए जरा। अब यहां पर आपको डिफरेंशिएट करना है x अपॉन a को, तो पहले इसको हमें समझना पड़ेगा। x अपॉन a का मतलब है 1 अपॉन a इंटू एक्स, सही है ना। और हमने देखा है कि सी एक्स का होता है c, बेसिक रूल में पढ़ा है ना। तो c का मतलब कांस्टेंट, तो ये वैल्यू है कांस्टेंट, और इसके साथ x है, तो सी एक्स का c, तो 1 अपॉन ए एक्स का हो जाएगा, वेरी गुड, 1 अपॉन a। तो यहां पर मैं लिखूंगा 1 अपॉन a, उसके बाद प्लस का आ गया प्लस। अब ये वाला टर्म है दूसरा वाला, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो फिर वही कहानी आएगी भाई, a अपॉन एक्स है इस बार, तो a अपॉन एक्स का मतलब है a इंटू 1 अपॉन एक्स। अब a इंटू 1 अपॉन एक्स का मतलब है a इंटू एक्स की पावर -1। अभी हमने देखा था कि कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो एज इट इज लिख देते हैं। तो a तो यहां पर आ गया। अब x की पावर -1 जो है उसको हम लिखेंगे n x n-1, यानी कि -1 के साथ जब -1 लगा देंगे तो माइनस का 2 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा पावर में -2। तो ये जो वैल्यू है ये कुछ आपको इसका डिफरेंशिएशन इस तरह से मिलेगा, ठीक है। अब 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, 2 का हो जाएगा 0, क्योंकि जब कांस्टेंट अकेला होता है तो 0 बन जाता है, तो 2 यहाँ पर अकेला है तो इसका 0 हो जाएगा। तो इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन ये हमारे सामने आ गया, लेकिन कुछ खतरनाक सा दिख रहा है, और अभी जो हम चाह रहे हैं वो बना भी नहीं है, तो इसको जरा सही कर लेते हैं। 2y dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन a। अब देखिए जरा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस का 1 है ना, और सब मल्टीप्लाई में है, तो प्लस माइनस बन जाएगा माइनस, यहां पर आ गया a, और x की पावर है -2, तो मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूं, तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, और 0 तो भाई 0 है ही। अब मामला थोड़ा सा ऐसा है कि जब आपने ऊपर देखा कि हमें जो लेकर आना था वो बन तो गया है, लेकिन कुछ मिसिंग है इसमें, जैसे 2xy, यहाँ पे 2y है, तो इस x की कमी है, dy अपॉन dx तो है, इक्वल्स टू यहाँ पे है x अपॉन a और यहाँ पे है 1 अपॉन a, तो यहाँ पर भी इस x की कमी है। यहाँ पर देखेंगे a अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ एक ही x है, तो अब हम क्या करें, हम करेंगे, देखिए समझिए, मल्टीप्लाइंग बाय x बोथ साइड। आपको इस पूरी इक्वेशन में x को मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वेशन कुछ इस तरह की नजर आ जाएगी, देखिए 2y dy अपॉन dx, और इसके साथ मल्टीप्लाई हम करना चाह रहे हैं x को, तो यहां पे इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इक्वल्स टू, यहां पर देखिए क्या है, 1 अपॉन a प्लस a अपॉन एक्स स्क्वायर, और इस होल टर्म को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं x से। तो अब हमारे पास क्या आएगा, देखिए समझिए, अगर मैं इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 2xy dy अपॉन dx, और वही मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है ना, 2xy dy अपॉन dx, इसको मल्टीप्लाई है ना, कैसे भी लिख लो एक ही बात है। तो हमने इस ऑर्डर में लिख दिया कि हमें देखने में अच्छा लगे, लेकिन इसको भाई जरा, अब देखिए जब मैं इस x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा x अपॉन a, और बहुत खुशी होगी आपको इसे देख के, क्योंकि हमें भी क्या चाहिए, x अपॉन a, और यहाँ पर भी क्या है, x अपॉन a। अच्छा इसको जरा ठीक कर लीजिए, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे a अपॉन एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ तो a अपॉन एक्स है, तो a अपॉन एक्स स्क्वायर में जब मैं x मल्टीप्लाई करूंगा तो इस x से स्क्वायर कट जाएगा, तो a अपॉन एक्स ही बचेगा, तो यहाँ पर आ गया a अपॉन एक्स, और यही है हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो हमने स्टार्टिंग में डिफरेंशिएट नहीं किया, पहले तो हमने क्या करा कि भाई क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लिया, और पहले स्क्वायर किया, फिर इजी बन गया क्वेश्चन, और फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया, और फाइनल आंसर वही आ गया जो हमसे कहा गया था। अब आपको करना क्या है बेटा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।